वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। कल भी हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, दैट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, अब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए कॉइन्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉइन्स हैं 1, 4 एंड 5 का, ये हमारे पास कॉइन्स का सेट है और हम इसको चेंज करना चाहते हैं नोट में जो 8 हो। हम इसका एक नोट बनाना चाहते हैं 8। पाकिस्तान में 8 का नोट नहीं होता, फॉर एग्जांपल हम 8 का नोट बनाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा ग्रीडी हमारे पास, अगर ग्रीडी एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा। ग्रीडी सबसे पहले जो सबसे बड़ी कॉइन है उसको सिलेक्ट करेगा। तो 5 है हमारे पास, तो 5 को सिलेक्ट करेगा। देन 5 के बाद 1 को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि 5 के बाद 4 है तो 4 9 आ जाएगा। तो 9 हमें नहीं चाहिए, हमें 8 का नोट चाहिए। तो 1 आ जाएगा, उसके बाद दोबारा से 1 आ जाएगा और उसके बाद दोबारा से। तो यहाँ पे हमारे पास इसका कितने नोट्स लग रहे हैं, 1 2 3 4 कॉइन्स से मिलके हमारा एक नोट बन रहा है ग्रीडी अप्रोच को यूज़ करते हुए। हालांकि ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका मौजूद है, 4 + 4 आप करें तो 8 आ रहा है। अगर कॉइन्स का सेट है 1 3 5 और हम 8 का नोट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉइन्स है और हम 8 का नोट बनाना चाहते हैं, तो इसमें हमारे पास ग्रीडी भी क्या करेगा, सबसे पहले 5 पिक करेगा, उसके बाद 3 पिक करेगा। तो इसमें हमारे पास 8 आ रहे हैं। हालांकि ये भी हमारे पास कभी कभी ग्रीडी भी जो है वो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन दे देता है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए भी इन्हीं कॉइन्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो यही हमारे पास सोल्यूशन आएगा, यानी कि 2 कॉइन्स के से हमारा 8 का नोट बन रहा है। ठीक है, इन कॉइन्स को यूज़ करते हुए। तो कभी कभी ग्रीडी भी हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, इसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास उसी सेट को हम यूज़ करते हुए अब पूरे का पूरा एक जो तरीका है उसी को हम यूज़ करते हैं। टेबल हम इसमें मेंटेन करेंगे और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक एक जो हमारा प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं। जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम किसी टेबल में स्टोर करते हैं ताकि ओवरलैपिंग कॉमन प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व करने से हम बच सकें। ठीक है, अवॉइड करने के लिए। तो हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास कॉइन्स का सेट है। इसके बाद हम क्या करते हैं, वी हैव अ फंक्शन m फॉर कॉइन्स mc। ये हमारे पास ये फंक्शंस हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास जो बेस कंडीशन है m(0) जो है ये 0 होगा और m(1) जो है दैट विल बी 1। ठीक है, इसके बाद इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम 8 का नोट फाइंड करेंगे। एम सी क्या होगा, मिनिमम एम सी का मतलब है मिनिमम कॉइन्स रिक्वायर्ड। तो इसमें मिनिमम एम जी माइनस सी, जी का मतलब है गोल आर टारगेट। ठीक है, गोल आर टारगेट मतलब हम 8 का हमें नोट चाहिए, 10 का नोट चाहिए, 15 का नोट चाहिए। जो हमें हमारा गोल है इसमें हम वो वैल्यू पुट करेंगे। माइनस सी कॉइन्स में हमारे पास लेट सपोज 1 4 5 है, तो इसमें हम बार बार पहले 1 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे और उसके बाद 5 पुट करेंगे। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम ग्रीडी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम क्या करना चाहते हैं, m8 हनी, यानी हमें अभी 8 का कॉइन चाहिए। ठीक है, नोट चाहिए। तो m8 हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिनिमम ऑफ, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मिनिमम m, अब जी में क्या है 8, क्योंकि हमें 8 का भी फ़िलहाल नोट चाहिए। तो 8 - 1 कॉइन्स का सेट क्या है, 1 4 5। तो पहले इसमें 1 पुट कर देंगे, 8 - 1 + 1 ये फार्मूला है। ठीक है, ये +1 भी है। देन हमारे पास 8 - 4 + 1, देन 8 - 5 + 1। तो इससे हमारे पास आ रहा है मिनिमम ऑफ m7 + 1, m4 + 1, m3 + 1। अभी हमारे पास m8 की तो ये वैल्यू आ गई है, ये सारी की सारी, लेकिन m7 की हमें वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, m7 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मिनिमम ऑफ m7 - 1 6 आ गया, m7 - 4 3 आ गया, m7 - 5 2 आ गया और +1 फार्मूले का हमने ऐड कर दिया। इसी तरह m6 का हमने कर दिया। मिनिमम ऑफ m6 - 1 5, m6 - 4 2, m6 - 5 सॉरी m6 - 1 5, 6 - 4 2, 6 - 5 1। तो ये हमारे पास आ गए हैं। इसी तरह m5 के लिए, m4 के लिए, m3 के लिए, m2 के लिए हमने ये फार्मूले में पुट कर दिए। अभी हमारे पास इसके सॉल्यूशंस नहीं आए। जब हम बिल्कुल लास्ट लेवल तक पहुंच गए, m1 हमें पता है क्योंकि बेस कंडीशन है = 1 है, m0 हमें पता है कि
इज इक्वल टू 0 है, देन इट्स टाइम टू बैक ट्रैक द वैल्यूज़। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और बैक ट्रैकिंग के ज़रिए हम रिज़ल्ट्स को लेके किसी टेबल में स्टोर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले M2 की वैल्यू फाइंड करते हैं क्योंकि इसमें M1 की हमें रिक्वायर्ड है। इसमें हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ M1 + 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, M1 + 1। तो M2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। इसका मतलब ये है, सॉरी लेट मी चेंज द कलर। अब इसका मतलब ये है कि हमें इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी इसकी नहीं, इसकी, कि हमें 2 कॉइन्स चाहिए और इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट है M1। यानी हमें क्या चाहिए, इसका पेरेंट है हमारे पास M1, यानी कि हमें 2 कॉइन्स चाहिए होंगे, हमें 2 कॉइन्स चाहिए होंगे और वो दोनों कॉइन्स एक एक का होगा। ठीक है, अगर हमें 2 चाहिए तो हमें 2 कॉइन्स चाहिए एक एक के। इसके बाद M3 है, तो M3 को में वैल्यूज़ पुट करें। मिनिमम ऑफ M2 की वैल्यू क्या है, 2 + 1 = 3। तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। और इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट क्योंकि M2 है तो M2 का पेरेंट 1 है, तो यहाँ पे भी पेरेंट = 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें 3 कॉइन्स विल बी रिक्वायर्ड ईच ऑफ 1। ठीक है, हमें एक एक के 3 कॉइन्स चाहिए हैं यहाँ पे। इसके बाद M4 को सॉल्व करते हैं। M4 में हमें क्या चाहिए, M4 = मिनिमम ऑफ M3 की क्या है वैल्यू, 3 + 1 और M0 की क्या है वैल्यू, 0 + 1, तो 1 आ गया। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, 4 + 4 and 1, तो हमें इसमें 1 है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें 1 कॉइन चाहिए और इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट भी 4 ही है। इसका पेरेंट क्या है, 4। यानी कि हमें 1 कॉइन ही चाहिए और इटसेल्फ क्योंकि ये कॉइन है, इटसेल्फ क्योंकि ये कॉइन मौजूद है, कॉइन का सेट क्या है, 1 4 5। तो हमें अगर 4 चाहिए कॉइन तो इसमें हमें एक ही कॉइन की ज़रूरत होगी जो कि 4 है। ठीक है, अब अगर हमें M5 चाहिए तो M5 में हम क्या करेंगे, M4 + 1 5, M1 + 1 2 और M0 + 1 1। तो इसमें हम अब 1 चाहिए। ठीक है, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। तो 1 जब भी वैल्यू आती है तो हमें एक ही कॉइन चाहिए और इटसेल्फ इसका पेरेंट क्या है, 5, क्योंकि ये कॉइन मौजूद है इस सेट में। अब इसके बाद M6 करते हैं। मिनिमम ऑफ M5 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 + 1 2 और M2 की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 + 1 3 और M1 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 + 1 2। अब इसमें देखें ये भी 2 है और ये भी 2 है। इसका मतलब है कि हमने कंबाइंड 2 कॉइन्स टू गेट 6 एंड दोज कॉइन्स आर, वो कौन कौन से कॉइन्स हैं, एक 5 का कॉइन है और एक 1 का कॉइन है। यानी कि 1 और 5, इसकी वैल्यू तो 2 है लेकिन यहाँ पे हमें 2 कॉइन्स चाहिए। और वो कौन कौन से 2 कॉइन्स चाहिए, एक 1 का कॉइन चाहिए और एक 5 का। 1 + 5 = 6। ठीक है, अब M7 तक आते हैं। M7 में हमें क्या है, सॉल्व करते हैं। M6 की वैल्यू क्या है, 2, 2 + 1 3। M3 की वैल्यू क्या है, 1, नहीं सॉरी, M3 की वैल्यू 3 है, तो 3 + 1 4 और M2 + 1 2 की वैल्यू क्या है, 2, 2 + 1 3। अब यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे अब 3 कॉइन्स चाहिए, 3 3। हमें अब यहाँ पे 3 कॉइन्स चाहिए। ठीक है, 3 वैल्यू आ रही है, 3 कॉइन्स चाहिए। एक कॉइन क्या है, एक हमें रिसीव हुआ है M6 से, यानी कि 2 कॉइन्स 1 और 5 के होंगे और एक हमें रिसीव हुआ है M2 से और इस M2 का पेरेंट खुद भी 1 है, तो 1, एक कॉइन ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 5 1 + 1 2, 2 + 5 7। तो यहाँ पे अब हमें 3 कॉइन्स चाहिए और इनमें हर एक पेरेंट कौन से हैं, 1 है और 5 है।
यानी कि 2 1 के कॉइन्स हमें चाहिए और एक 5 का कॉइन हमें चाहिए। ठीक है यहाँ पे। अब इसके बाद M8 का करते हैं, फाइनल हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। इसमें हमें क्या चाहिए, मिनिमम ऑफ M7 में क्या है, M7 की वैल्यू 3 है, 3 + 1 4। इसके बाद M4 + 1 4 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 2। इसी तरह M3 3 की वैल्यू क्या है, M3 की 3 है, 3 + 1 4। अब यहाँ पे हमें 2 कॉइन्स चाहिए। ठीक है, 2 कॉइन्स हमें चाहिए, 2 आ गया और इसका पेरेंट जो है दैट इज़ 4। तो अगर हमें 8 का कॉइन चाहिए, नोट चाहिए, तो हमने 4 के 2 कॉइन्स को लेने हैं, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। दिस इज़ द डायनेमिक सोल्यूशन ऑफ द आप कलेक्टिंग कॉइन्स। ठीक है, आप कलेक्टिंग अ नोट फ्रॉम कॉइन्स, फ्रॉम अ सेट ऑफ कॉइन्स।